नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बरेली में कट्टर इस्लामी विंगलेट ग्रुप हैदरी दल का सरगना गिरफ्तार हो गया है। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने और मोरल पुलिसिंग का बड़ा मामला उजागर हुआ है। यूपी के बरेली से पुलिस ने एक बार फिर से सांप्रदायिक सद्भाव को खतरे में डालने और संगठन हैदरी दल पर करारा प्रहार किया है। दल के सरगना मोहम्मद मजहर अंसारी को तकरीबन 16-17 जनवरी की रात पुराने रोडवेज स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया था। बता दें आपको कि आरोपी को मठ चौकी प्रभारी ने पकड़ा है और कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धाराओं के तहत सार्वजनिक शांति भंग, महिलाओं की गरिमा का अपमान, धार्मिक भावनाएं आहत करने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ कंटेंट फैलाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हैदरी दल का गठन और मकसद। हैदरी दल को हिंदू संगठनों जैसे बजरंग दल की तर्ज पर बनाया गया, जैसे कि ये लोग कह रहे हैं। एक कट्टर इस्लामी विंगलेट ग्रुप माना जा रहा है। इसका नाम हैदर इमाम अली का उपनाम बताया जा रहा है, जिसे शिया मुसलमानों में बहादुरी का प्रतीक माना जाता है, उससे ये लिया गया है। लेकिन ग्रुप ने इसे ट्विस्ट करके हिजाब की इज्जत बचाने और दीन की हिफाजत के नाम पर मुस्लिम युवाओं को रेडिकलाइज किया। इसका मकसद साफ था, मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़कों से दूर रखना, इंटरफेथ फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप को भगवा लव ट्रैप बताकर टारगेट करना और सोशल मीडिया पर फर्जी एडिटेड वीडियो से सांप्रदायिक नफरत फैलाना। 2025 से ग्रुप सक्रिय था, खास तौर पर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर। मजहर अंसारी, जो झारखंड के गिरिडीह का रहने वाला है, बरेली में मोमोज बेचने के बहाने काम करता था। उसने 24 मार्च 2025 को हैदरी दल ऑफिशियल और राष्ट्रीय हैदरी नाम से आईडी बनाई, जिनके 23,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। और ये युवा पार्कों, कैफे में मुस्लिम लड़कियों को रोकते, पूछताछ करते, अपमानित करते और वीडियो वायरल करते। मोरल पुलिसिंग या तालिबानी मानसिकता। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हैदरी दल की कार्यप्रणाली किसी नागरिक संगठन से ज्यादा एक विजिलेंटे ग्रुप जैसी है। ना कोई कानूनी अधिकार, ना कोई सामाजिक स्वीकृति, फिर भी ये लोग खुद को जज, जूरी और सजा देने वाले मान बैठे थे। विशेषज्ञों के अनुसार ये मानसिकता खतरनाक है, और क्योंकि ये महिलाओं की स्वतंत्रता और गरिमा पर सीधा हमला करती है, ये समुदाय के भीतर भी डर और नियंत्रण का माहौल बनाती है। यह युवाओं को कट्टर सोच की ओर धकेलती है, और यही कारण है कि कई विश्लेषक इसे तालिबान स्टाइल मोरल पुलिसिंग कह रहे हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, जनसंख्या जिहाद। हैदरी दल की भाषा सिर्फ नैतिकता तक सीमित नहीं थी। इसके कंटेंट में बार बार ऐसे शब्द उछाले जाते थे जैसे लव जिहाद। इसमें साफ था कि हिंदू लड़कियों को फंसाओ, उनका धर्म परिवर्तन करो, उनसे ढेर सारे बच्चे पैदा करो। दूसरा, लैंड जिहाद। इससे मस्जिदों और मदरसों के नाम पर जमीन हथियाओ, धीरे धीरे कब्जा करो। और जनसंख्या जिहाद, इससे मानसिकता से कि गजवाए हिंद करेंगे, जब बहुत बच्चे होंगे तो इनकी आबादी ज्यादा हो जाएगी, और जब इनकी आबादी ज्यादा हो जाएगी तो इनके प्राइम मिनिस्टर होंगे, इनके देश होंगे, और ये देश में इस्लामिक रूल को लागू करेंगे, हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बनाएंगे। ये मानसिकता इन लोगों की। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि शब्द समाज में डर पैदा करने का औजार है, और इनका इस्तेमाल जटिल सामाजिक मुद्दों को एक तरफा धार्मिक साजिश के रूप में पेश करने के लिए किया जाता है। समस्या ये नहीं है कि बहस हो, समस्या ये है कि बहस की जगह नफरत और हिंसा को बढ़ावा मिलता है। समाज में तनाव और नफरत का जहर। हैदरी दल की हरकतों से समाज में गहरा तनाव पैदा हुआ है। जब मुस्लिम लड़कियां अपनी मर्जी से दोस्ती करती हैं और गलती से अगर हिंदू लड़के से दोस्ती करती हैं, उन्हें शर्मिंदा किया जाता है, उनके वीडियो बनाए जाते हैं, उनके वीडियो बना करके परिवार की इज्जत दांव पर लगाई जाती है, उन्हें धर्म के नाम पर अपमानित किया जाता है। ये न सिर्फ महिलाओं की आजादी छीनता है, बल्कि हिंदू मुस्लिम के बीच में अविश्वास भी बढ़ाता है। बरेली की गांधी उद्यान पार्क में 2025 में क्या हुआ था, उसका वीडियो आपने देखा था। उसके वीडियो वायरल होने से तनाव चरम पर पहुंचा, जो दंगे में बदल सकता था। यह ग्रुप भगवा लव ट्रैप का नैरेटिव चलाता है, जो लव जिहाद का उल्टा रूप माना जा रहा है। दोनों से इंटरफेथ मैरिज रुकती है, नफरत बढ़ती है। इससे लैंड जिहाद, जैसे कि मस्जिद मदरसा से जमीन कब्जा लो, और जनसंख्या जिहाद, अधिक बच्चे पैदा कर लो, जनसंख्या होते रहेंगे, बढ़ता रहेगा, जैसे नैरेटिव्स ये गढ़ते हैं और इन यही नैरेटिव सोशल मीडिया के थ्रू फैलाते हैं, जो लास्ट में दंगों की जन्म देता है।
युवाओं की रेडिकलाइजेशन सबसे बड़ा खतरा है। हजारों फॉलोअर्स को जिहाद के नाम पर भड़काना जो आगे हिंसा में बदल सकता है। अब तक के क्राइम, दंगे और प्रोटेस्ट। हैदरी दल से जुड़े क्राइम सामने आए हैं। 2025 में गांधी उद्यान में मुस्लिम युवतियों से अभद्रता वीडियो बना करके वायरल करना, ये सब हरकतें हैदरी गिरोह के 2 सदस्य जैश अहमद और शानू को गिरफ्तार किए गए। फरीदपुर में नबी हसन जो हैदरी दल से थी, इन लोगों ने मदरसे के नाबालिग छात्र से कुकर्म किया, अश्लील वीडियो बनाए, 40 वीडियो मिले। अन्य सदस्यों पर नाबालिग से दुष्कर्म, अश्लील कंटेंट। ग्रुप ने वैलेंटाइन डे पर भी अभद्रता फैलाई थी। दंगे या बड़े प्रोटेस्ट नहीं हुए, लेकिन वीडियो से उकसाया जरूर गया, जो छोटी झड़पों को एक बड़ा बना सकता था। जांच में मेडिकल और इंजीनियरिंग छात्र भी शामिल पाए गए। हिंदुओं के खिलाफ सांप्रदायिक नैरेटिव। कुछ हिंदू संगठनों और सोशल मीडिया यूजर्स का आरोप यह भी है कि हैदरी दल के कंटेंट में हिंदुओं के प्रति घृणा, धमकी और हिंसा का संकेत मिलता है। पुलिस के अनुसार ऐसे पोस्ट और वीडियो भी जांच के दायरे में हैं, जो सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाले थे। हालांकि जांच एजेंसियां ये भी स्पष्ट करती हैं कि हर आरोप को सबूत के आधार पर ही परखा जाएगा। हैदरी दल का मास्टरमाइंड कौन? अब सवाल ये उठता है कि हैदरी दल का मास्टरमाइंड कौन है? मजहर अंसारी मुख्य सरगना है, लेकिन ग्रुप डिसेंट्रलाइज्ड है। कई हैंडल जैसे हैदरी दल बरेली 25 हैदरी दल ऑफिशियल से चलता है। मकसद साफ है, मुस्लिम युवाओं को कट्टर बनाना, हिंदुओं को दुश्मन दिखाना, समाज बांटना। ये दीन का काम कह करके युवाओं को भड़काता है। कोई बड़ा गैंग जैसे ISI या विदेशी फंडिंग का सीधा लिंक अब तक नहीं मिला है, लेकिन सोशल मीडिया से रेडिकलाइजेशन साफ है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मोहम्मद मजहर अंसारी मूल रूप से झारखंड के गिरिडीह का निवासी है और बरेली में मोमोज बेचने का काम करता था। पुलिस का कहना है कि वह युवाओं को जोड़ता और सोशल मीडिया रणनीति तय करता और वीडियो रिकॉर्ड और अपलोड कराने में भूमिका भी निभाता था। अब तक कितने अपराध? ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि आखिर अब तक कितने अपराध करेंगे ये? अब तक कितने अपराध करेगा ये दल? दंगे या प्रदर्शन इस दल के द्वारा कितने किए गए हैं? पुलिस की एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 से जुड़े कई मामले दर्ज हुए। कुछ सदस्यों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। कुछ मामलों में गंभीर आरोप है, जैसे कि यौन अपराध और अश्लील वीडियो इसमें शामिल है और ऐसे सामने भी आए हैं, जिनकी जांच अलग अलग केस में चल रही है। हालांकि सभी मामलों में अंतिम निर्णय अदालत ही करेगी। विपक्ष और सत्ता पक्ष का रुख। हैदरी दल पर योगी सरकार ने सख्ती दिखाई, पुलिस ने निगरानी बढ़ाई। राजस्थान, MP में भी जांच तेज होती जा रही है। सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी इसे कट्टरवाद पर कार्रवाई बताता है, वही हमेशा की तरह विपक्ष इस पर मौन है। लेकिन विपक्ष सपा कांग्रेस ने सीधे बयान कम दिए हैं, लेकिन सामान्य रूप से पुलिस को मुस्लिम टारगेटिंग कहते हैं। अखिलेश यादव ने पहले बरेली हिंसा पर सरकार को असफल बताया। मुस्लिम नेता जैसे कि मुफ्ती साहबुद्दीन रजवी ने कहा है कि दोनों तरफ रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, समाज को जागना होगा। आगे क्या करेगी पुलिस? बरेली पुलिस और यूपी पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी जारी रहेगी और ऐसे किसी भी संगठन पर कार्रवाई होगी जो कानून तोड़े, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस दल से देश को नुकसान। हैदरी दल जैसे ग्रुप भारत जैसे विविध देश की एकता को तोड़ते हैं। विकास रुकता है, निवेश प्रभावित होता है, युवा बर्बाद होते हैं। ऐसे संगठन देश की कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं, शिक्षा और सामाजिक स्थिरता पर असर डालते हैं, भारत की विविधतापूर्ण पहचान को नुकसान पहुंचाते हैं। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि कट्टरता चाहे किसी भी धर्म के नाम पर हो, अंततः देश को कमजोर करती है। दुनिया भर में कट्टरता से जूझते देश। भारत अकेला नहीं है। फ्रांस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया जैसे देश भी अलग अलग रूप में धार्मिक कट्टरता से जूझ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जहां भी ऐसे समूह पनपते हैं, वहां महिलाओं की आजादी सबसे पहले निशाने पर आती है। अल्पसंख्यक और असहमत आवाजें दबाई जाती है, समाज बंटता है। भारत में ये बढ़ा तो पड़ोसी देशों से तनाव बढ़ेगा। वैसे पुलिस ने चेतावनी दी है, सोशल मीडिया पर सख्ती है, सद्भाव बनाए रखें। ये गिरफ्तारी सिर्फ शुरुआत है, जांच से बड़ा नेटवर्क उजागर हो सकता है। समाज को एकजुट रहना होगा, नफरत के खिलाफ आवाज उठानी होगी, नहीं तो छोटे छोटे दल बड़े बड़े दंगे पैदा कर देंगे। बरेली पुलिस की कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन असली जीत
तब होगी जब ऐसे विचार खत्म होंगे। कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।